बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है रंगून क्रीपर। और ये क्रीपर भी है और वाइन भी है। और ये बहुत ज़्यादा फैलने वाली और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करने वाली एक बेल है। और इसके बरसात के मौसम में बहुत अच्छे से फ्लावर्स आते हैं और गर्मियों के सीज़न में ये इसके भरने का सीज़न है और इसमें बहुत अच्छी इसकी फ्लावरिंग भी होती है। और सर्दियों में इसके जो लीव्स होते हैं ये ड्रॉप कर देती है और सिर्फ इसकी ब्रांचेस रह जाती हैं। तो गर्मियों में भरने वाला ये प्लांट है और जब फरवरी के मंथ से इसके न्यू न्यू लीव्स आने शुरू हो जाते हैं और इसकी जो ड्राई सूखी हुई ब्रांचेस नज़र आ रही होती हैं उन पे जब न्यू न्यू लीव्स आते हैं तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से भरना शुरू हो जाती है और ये तमाम ही लीव से भर जाती है। तो इसको कह सकते हैं कि सर्दियों में ऐसे लगता है जैसे कभी इस पे लीव्स और फ्लावर्स आए ही नहीं थे। और गर्मियों में ये माशाल्लाह दोबारा से भर जाती है और इसके लीव्स भी बहुत सारे आते हैं और इसकी फ्लावरिंग भी बहुत होती है और ये गुच्छों में होती है। जहाँ गर्मियों में बहुत सारे प्लांट्स फ्लावरिंग नहीं कर रहे होते वहाँ पे ये एक रंगून क्रीपर की बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग देखने को मिलती है। और तमाम गर्मियों में ये फ्लावरिंग करती रहती है। बादल भी बहुत सारे आए हुए हैं और बारिश या तो आज होगी या ठहर के हो जाएगी या कल हो जाएगी, लेकिन ये बादल हो सकता है बरसें भी। तो एक क्लाउडी सा डे है। तो रेनी सीज़न में हमें ये बार-बार कभी धूप देखने को मिलती है और कभी जो होते हैं क्लाउड्स देखने को मिलते हैं और कभी बारिश भी देखने को मिलती है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी के बाद, बहुत ज़्यादा के बाद हम जब ये फ्लावर्स देखते हैं रेनी सीज़न में तो बहुत खुशी होती है। और ये जो प्लांट है तमाम ही बग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और ये है एक कारपेंटर बी जो कि मेरी इस बेल के पास आने को पसंद नहीं कर रही है। ये रोज़ाना इधर आती है और हो सकता है इसने पास ही कहीं अपना घर भी बनाया हुआ हो और ये चाह रही है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, लेकिन मैंने वीडियो बनानी है, ये मुझे डराने की कोशिश कर रही है। तो ख़ैर ये सारा वक्त ही इधर होते हैं और सुबह-सुबह के टाइम हमिंग बर्ड्स भी आती हैं और ये वो प्लांट है जो कि इन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इसकी बहुत प्यारी खुशबू होती है जो रात के टाइम बहुत ज़्यादा आती है और बहुत दूर-दूर तक फैलती है। बहुत प्यारी सी इसकी खुशबू होती है और बटरफ्लाइज़ का आना और हमिंग बर्ड्स का आना ये तमाम ही चीज़ों को अपनी तरफ खींच देने वाला एक पौधा है। और ये एक बेल है और इसको क्रीपर कह सकते हैं और वाइन भी है। इसको हम बहुत 3 स्टोरीज़ तक इसको बढ़ा सकते हैं, बहुत ऊंचा लेके जा सकते हैं और ये हमारी जो घर के 3 स्टोरीज़ को कवर कर सकती है और उसमें फ्लावरिंग भी कर सकती है। तो बहुत दूर तक फैलने वाली और बहुत दूर तक जाने वाली ये एक बेल है जिससे हम अपने घर को सजा सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हासिल करने के लिए इसको खाद की भी ज़रूरत होती है। तो इसको हम गोबर का खाद दे सकते हैं और काऊ डंग और कैमल डंग और कोई भी मैन्योर जैसे गोट मैन्योर हो तो हम कोई भी मैन्योर यूज़ कर सकते हैं। वो ये पसंद करती है हाइड्रोजन, जिस भी खाद में हो हाइड्रोजन वाली खाद इसको बहुत पसंद होती है। तो इसको हम जब देते हैं तो फिर इसके ऊपर अगर बारिशों का पानी हो या अगर हम इसको खाद देकर वाटरिंग करते हैं तो इसमें बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग होती है। तो खाद हम साल में 3 मरतबा दे सकते हैं। रोज़ाना खाद देने से फिर जो हमारा प्लांट है वो स्ट्रेस में चला जाता है और फिर वो बजाय बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करने के और वो कम कर देता है। तो ज़्यादा खाद देने से इनके लीव्स भी ज़्यादा होते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए हैं। इनकी हमें फ्लावरिंग चाहिए है तो फ्लावरिंग के लिए हमने साल में 3 मरतबा इसमें खाद डालनी है। और अगर ज़मीन के अंदर लगी हुई है तो इसकी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और अगर पॉट में है तो फिर भी ये फ्लावरिंग कर लेती है। और पॉट में भी हम इसको खाद देते हैं जैसे नाइट्रोजन वाली खाद हो वो इसको ज़्यादा पसंद होती है। तो इसको हम बहुत ज़्यादा जो खादें अगर देंगे तो ये फिर भी फ्लावरिंग नहीं करेगी, फिर भी ये लीव्स बनाती जाएगी।
तो अभी इसने फ्लावरिंग कर ली है और ये जो हमने इसको खाद डाली है कैमल डंग, तो ये कैमल का डंग इसमें डाला है तो ये 1 साल के लिए इनफ होता है। अगर हम दोबारा भी डालना चाहें डाल सकते हैं, वो हम गमले में डाल सकते हैं। जो ज़मीन है उसके अंदर हम इतनी ही खाद इसको बहुत होती है और हर साल हम डाल देते हैं तो इससे बहुत अच्छी इसकी फ्लावरिंग होती है। तो इसमें एक बग्स जो गर्मियों की सीज़न में कैटरपिलर्स वगैरह लगती हैं, उनसे बहुत ज़्यादा ख़ारिश भी हो सकती है। एक मोथ होता है और इसकी कैटरपिलर्स बनती हैं, तो वो इचिंग पैदा कर सकते हैं, तो उसके लिए इसको स्प्रे करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन कैटरपिलर्स के लिए जो कि इचिंग पैदा करती हैं, इसकी जड़ों के पास हमने स्प्रे करना है। जो इसकी ब्रांच होती है, जो इसकी जिसके ऊपर ये फ्लावर्स वगैरह होते हैं, तो उसके ऊपर स्प्रे कर दें, इसकी सॉइल में भी स्प्रे कर दें। तो गर्मियों में इस वाइन को हम स्प्रे भी करते हैं। इसकी फ्लावरिंग के लिए अगर हम इसको फुल धूप नहीं देंगे तो फिर इसकी फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इसकी फ्लावरिंग के लिए इसको फुल धूप देना, और बिल्कुल ये आउटडोर प्लांट है, इसको हम बिल्कुल भी इंडोर नहीं रखेंगे फिर हम इसकी फ्लावरिंग नहीं देख सकेंगे। आउटडोर प्लांट है और इसको फुल धूप की, सारा दिन की धूप की ज़रूरत होती है, और अगर ये ज़मीन में लगा हुआ है तो सारा दिन की धूप इसको चाहिए है। अगर गमले में लगाते हैं हम, तो गमले में इसकी जो बहुत ज़्यादा हार्श धूप है उससे हम इसको बचाएंगे। वैसे ये आउटडोर प्लांट है और ये धूप को बर्दाश्त करने वाला प्लांट है। ये जल्दी से इसके लीव्स बर्न नहीं होते हैं। बहुत कम देखा है मैंने कि इनके लीव्स बर्न हों। तो इनकी जो आगे वाली है, ये जो टिप्स होती हैं, इसकी हम कटिंग्स नहीं लगाते हैं, इसकी लगाते हैं इसकी जड़ों से जो इसके सक्कर्स आते हैं, इसके बेबीज़ आते हैं, उसकी हम इसकी बहुत अच्छी सी कटिंग्स लगा सकते हैं और वो चल भी जाती है। वो मैंने 3 जगह पे लगाई थी और मेरी चल भी गई थी, तो वो फिर मैंने दे दी। तो अब इसके जो बेबीज़ हैं, वो जो जड़ों से निकलते हैं, हम उनको निकाल कर इस रेनी सीज़न में और किसी भी रेनी सीज़न में इनको निकाल कर हम इसकी प्रोपगेशन कर सकते हैं। अगर हम कटिंग की बात करें जो हम आगे चलकर लगाएंगे, तो कटिंग के लिए इसकी हमने जो है वो वाली ब्रांचेस लेनी है जो कि मैच्योर हों, या फिर अगर हम ग्रीन भी लेना चाहते हैं तो इसमें ज़्यादा नोड एरियाज़ हों तो इसकी कटिंग चल जाती है। जैसे जैस्मिन के प्लांट्स की हम प्रोपगेशन कर सकते हैं, इसकी भी हम प्रोपगेशन कर सकते हैं और इसको हम प्रोपगेशन से ज़्यादा कर सकते हैं। रेनी सीज़न में इसकी कटिंग्स भी लगाएं, इसके सक्कर्स भी निकाल कर ज़मीन से, और उसकी प्रोपगेशन भी हम कर सकते हैं। तो इसकी हम प्रोपगेशन भी कर सकते हैं, वो आगे चल के हम इसकी कटिंग्स भी लगाते हैं। तो इसके बहुत ज़्यादा फ्लावर्स देखने के लिए इसका जो वॉचिंग इसको बहुत पसंद है। वॉचिंग हम इसको भर के कर देते हैं, लेकिन जब तक हम इसका पानी रोकेंगे नहीं, ये फ्लावरिंग पे नहीं आएगी बेल, क्योंकि इसको स्ट्रेस देना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बोगनविलिया की बेल को स्ट्रेस देते हैं तो इसकी फ्लावरिंग होती है, ऐसे ही हम इसको भी स्ट्रेस देंगे तो फिर इसकी फ्लावरिंग होगी। अगर हम इसको पानी देते रहेंगे तो फिर इसकी ज़्यादा फ्लावरिंग हम नहीं देख सकते हैं, तो इसके फिर लीव्स ज़्यादा बनेंगे। अब ये मैच्योर ब्रांच है, इसकी हम कटिंग्स लगा सकते हैं, और अगर ये ग्रीन भी है तो उसमें नोट एरियाज भी हों तो फिर इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं। ये ऊपर से ड्राई लग रही है लेकिन ये अंदर से ग्रीन है, और तो इन कटिंग्स के जो चलने के होते हैं इम्कानात ज़्यादा होते हैं। ये अंदर से ग्रीन और हेल्दी कटिंग है, जबकि बाहर से ड्राई और सूखी हुई एक ब्रांच लग रही है। तो इसके 2-3 नोड एरियाज़, क्योंकि जो पुरानी ब्रांच होती है उसके नोड एरिया जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसके हम 2 अगर नोड एरियाज़ भी लेते हैं तो बहुत लॉन्ग सी एक ब्रांच होती है। तो इसको हम जो इसकी ड्राई छोटी छोटी सी ब्रांचेस हैं उनको हम कट कर लेंगे और इसको सॉइल में लगाएंगे। जो नोट एरिया से ज़्यादा हिस्सा होगा हम उसको भी कट करेंगे, और जो लीव्स हैं थोड़े से रहने देंगे, ज़्यादा जो होंगे वो हम उसको कट कर देंगे। और इसको बिल्कुल ब्रांच के साथ नहीं कट करेंगे, थोड़ा सा पीछे करके कट करेंगे ताकि जो नोट एरियाज़ हैं वो ख़राब ना हो जाएं। तो इसका जो ज़्यादा पार्ट है हम उसको कट कर लेंगे नोट एरिया से।
हाफ़ इंच जो होगा वो ठीक है। थोड़ा-सा हिस्सा हम छोड़ेंगे जो कि सॉइल के अंदर जाएगा, और जो अगर ये ब्रांच ड्राई भी हो जाती है तो हम इसको निकाल कर नहीं फेंकेंगे, क्योंकि इसके जो नोड एरियाज़ होते हैं उनसे दूसरी ब्रांचेज़ अंदर से, सॉइल के अंदर से इसकी जो प्लांट्स होते हैं वो निकल आते हैं, बेबी प्लांट्स। तो इसको ये नहीं हम समझेंगे कि ये ड्राई है और इसको निकाल कर फेंक दें। ये हेल्दी कटिंग है, और अगर ये ड्राई भी हो जाती है, जब सर्दियाँ आती हैं तो इसके तमाम लीव्स ख़त्म हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं, और हम इसको ड्राई और ख़राब समझ के फेंक देते हैं। लेकिन जब फरवरी का मंथ आता है और इसकी न्यू जो लीव्स आते हैं, तो फिर ये दोबारा से चलना शुरू हो जाती है। तो इसको कभी भी निकाल कर इसकी कटिंग्स को नहीं फेंकना चाहिए, और इसके जो सक्कर्स हैं उनको भी नहीं फेंकना चाहिए। अब ये ग्रीन ब्रांच है तो इसके नोड एरियाज़ जो हैं वो पास-पास हैं, और काफ़ी ज़्यादा नोड एरियाज़ हैं। तो इसको हम अगर लगाते हैं तो इसके बहुत सारे जो नोड नोड एरियाज़ होंगे उनमें से लीव्स भी आएँगे। तो अगर मैंने जब पहले इसको लगाया था तो मैं समझ रही थी कि शायद ये मेरी ब्रांच ख़राब हो चुकी है, और फिर भी मैंने उसको लगा रहने दिया। तो जब दोबारा फरवरी का मंथ आया तो इसमें छोटे-छोटे से ग्रीन लीव्स निकलना शुरू हो गए। जैसे इसके मदर प्लांट की हैबिट है कि सर्दियों में तमाम ही लीव्स ड्रॉप कर देती है, जो हमारी ये वाइन है, ऐसे ही इसकी जो कटिंग्स थी उसने भी ड्रॉप कर दिए। तो जब फरवरी का मंथ आया और न्यू लीव्स आना शुरू हो गए, तो फिर मीन्स है कि हमारी प्लांट जो ये ब्रांचेज़ हैं ये चलती रहती हैं, और इन पे न्यू जो लीव्स होते हैं वो भी आते रहते हैं। तो हमारी ये कटिंग्स भी चल जाती हैं और हमारे ये प्लांट्स भी हेल्दी रहते हैं। तो इनको रोक कर पानी दें, ज़्यादा पानी ना दें, तो फ्लावरिंग करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।